स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में चर्चा चल रही थी सेकंड कैंटो में। हम लोग सेकंड कैंटो पे चर्चा कर रहे थे, है ना, सेकंड चैप्टर पे। और बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है वहां पे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जो है, जब मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, कभी कभी सभा के दौरान में कई तरह के प्रश्न उठ जाते हैं, है ना। ऑडियंस से प्रश्न आया कि क्या बेस्ट है। परीक्षित महाराज ने पूछा कि 7 दिन में क्या बेस्ट करना चाहिए। तो किसी ने प्रपोज कर दिया, क्या क्या बेस्ट करना चाहिए, तो आप कर्म कांड करो, कर्म कांड से बेस्ट होगा, है ना। तो कर्म कांड का खंडन कर रहे हैं। कर्म कांड मतलब क्या, भौतिक चीजों के लिए भगवान की उपासना करना या भगवान का नाम लेना कुछ भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसका खंडन है, तो पहला 4 श्लोक हमने कवर कर लिया था। तो आज हम 5th नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पहले ही दे देता हूं, क्या है, आज जो श्लोक आएंगे और उसके पर्पस आएंगे थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो कोई घबराइएगा मत, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम ने पहले ही बता दिया गया है ना। जब श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हो रहा था तो व्यास देव ने पहले ही घोषणा कर दी, क्या कि क्यों, क्या बोला कि फर्स्ट चैप्टर के 2nd श्लोक में ही बोला, क्या, धर्म प्रयोजिता कैतव, मतलब जितने भी कैतव धर्म है उनको रिजेक्ट, कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एक्टिविटी विच आर मटीरियली मोटिवेटेड। ऐसे सारे मटीरियली मोटिवेटेड रिलीजन को क्या कर रहा है श्रीमद् भागवतम, कंप्लीटली रिजेक्ट, है ना। तो कभी हृदय में चोट भी लग सकता है, ओह प्रभु जी ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ओह इतना ज्यादा भक्ति भी ठीक नहीं है प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा भक्ति करेंगे वो वही ठीक है। एक बार एक जगह मैं सेशन ले रहा था, तो एक व्यक्ति अपनी माँ को लेके आया सेशन के दौरान। तो मैं जस्ट गेट पे ही था, तो मैं बोला आप भी आ जाइए। नहीं 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 प्रभु जी, ये मम्मी के लिए है ये क्लास, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में जब मैं फ्री हो जाऊंगा फिर करूंगा। ये गीता वीता मम्मी के लिए, अपने लिए नहीं चाहिए मेरे को, है ना। तो लोग भागते हैं स्पिरिचुअलिटी से, चीजों से, है। तो इसलिए घबराइएगा मत। तो श्रीमद् भागवतम जो है इसने पहले ही बताया गया है क्या कि जो भी कई तब धर्म है उसको क्या करता है श्रीमद् भागवतम, उसको रिजेक्ट, कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। इसीलिए भागवतम को क्या बताया गया है, इट इज द हाईएस्ट ट्रूथ, है ना। और ये क्या करता है, जितना भी भ्रम है माया के द्वारा, जो भ्रम है उसको उखाड़ के फेंकता है बाहर, जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकता है। मूलम
नाशनम, जो मूल है भौतिकता का, उसको उखाड़ के फेंक देता है। गाजर उखाड़ा है, कभी खाया आप लोगों ने? फ्रूट्स, चैट पे लिखना पड़ेगा आप लोग। किसी ने खेत में गए कभी, या या फिर शॉप से ही खरीद के लाए हैं हमेशा? बिग मार्ट नहीं? हाँ, एक आध, हाँ खाया है। चलो वेरी गुड। हाँ, तो कैसे रूट से उखाड़ के, जड़ से एकदम मिट्टी के सहित निकलता है। है ना? तो श्रीमद् भागवतम भी इसी तरीके से जड़ से निकाल के, जड़ को ही, मटीरियली मोटिवेटेड जो जड़ है उसको बाहर फेंक देता है ना? तो लास्ट टाइम हमने कई चीजें डिस्कस की थी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में डिस्कस किया था कि कैसे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। याद है किसी को? कोई हैंड रेज करके बता सकते हैं? हाँ, गौरव वेदी प्रूफ बताएंगे। नहीं? नहीं प्रभु जी, नहीं ध्यान है। नहीं याद है? हाँ, सब फेस्टिवल में धूल गया। आरएल गुप्ता प्रूफ याद है? आरएल गुप्ता प्रूफ, अनम्यूट करना पड़ेगा वो। हाँ, ये है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं न्यूनतम आवश्यकताएं पर रहें। ये नहीं, वो ज्यादा आवश्यकता बढ़ा लेने से क्या होता है, वो हमारा समय का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और हमें मनुष्य की तरह नहीं रहना, पर पशु की तरह नहीं जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैंने जितना जरूरत है उतना ही मैं अपना काम चलाया मिनिमम, और ईश्वर सेवा में, ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यस यस, तो हम लोग को वही करना चाहिए ना, अपने वांट्स को मिनिमाइज करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए। किसको? है ना, अपने वांट्स को क्या करना चाहिए हमें? मिनिमाइज, क्योंकि डिजायर्स का कोई अंत नहीं है ना। डिजायर्स को कितना भी पूरा करते रहे, अंधा कुआं की तरह, कितना भी भरते रहो भरते रहो भरते रहो, बट नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता है ना। बट वी हैव टू स्पिरिचुअलाइज, हम लोग को अपने आप को क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम 5th नंबर श्लोक पे हैं, 5th नंबर श्लोक पे चलते हैं। तो 4th नंबर श्लोक जहां पे खत्म हुआ था, वहां पे क्या था? तो, कई सारी चीजों पे चर्चा हुई थी ना, कि आवश्यकताओं को नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हथेली है तो तकिया की क्या जरूरत है ना? तो इस तरह की चीजों पे चर्चा हुआ था, तो उसी को कंटिन्यूएशन में आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 5th नंबर श्लोक में। ओके, कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? अब है प्रूफ पढ़िए। यस। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? थैंक यू। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये स्पेशली किन के लिए है? साधु जनों के लिए है। साधु जन कौन? साधु जन कौन होते हैं? जो भी व्यक्ति क्या करता है, सदाचार का पालन करता है, यानी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, हाँ उनके लिए है ये। हाँ, तो आप सबके लिए, हमारे लिए है ये, है ना? तो देखिए, शिला प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि एक गृहस्थ की क्या ड्यूटीज हैं और एक सन्यासी की क्या ड्यूटीज हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अब वो पढ़ेंगे थोड़ा आगे परपट को, शुरू से। हाँ। तो तात्पर्य, सन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्चे पर ही जीवित रहता है। सन्यास आश्रम समाज को
महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। हाँ बस, थैंक यू। है ना, तो सन्यास कभी भिक्षा मांगने के लिए या परजीवी बनने के लिए नहीं है ना। लोग कहते हैं कि देखो सन्यासी है तो ये क्या है, पैरासाइट है सोसाइटी के लिए। हाँ, इनको कुछ काम वाम नहीं है, दूसरों की कमाई पे खाते हैं, दूसरे की कमाई पे जीते हैं, इनका लाइफ पे क्या पर्पस है। लेकिन ये सन्यास का लक्ष्य नहीं है। सन्यास का लक्ष्य क्या है, सन्यास क्यों बनता है कोई व्यक्ति, तो सन्यासी क्या करता है, हाँ वो उसका ड्यूटी है क्या, कल्चर की रक्षा करना अंदर में। सन्यास का सिंपल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्यास। सन्यास का मतलब क्या है कि हमेशा घर त्याग करके उसको छाल का वृक्ष पहन के जंगल में जाना पड़ेगा तभी वो व्यक्ति सन्यासी कहलाएगा, नहीं। सन्यास का मतलब क्या है, लिविंग द प्लानिंग ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, लिविंग ऑल द प्लानिंग। जितना हम प्लान बनाते हैं ना सेंस ग्रेटिफिकेशन का, उसको छोड़ना, यही सन्यास। कई बार लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। एक बार मेरे को याद है कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो ये डीएलएफ की साइड में प्लेस है जहाँ पे डीएलएफ फेज 3 में काफी यंग जनरेशन रहती है, वहां पे यंग लड़के रहते हैं। तो एक लड़का आया मेरे पास, बिल्कुल मेरे ही एज का था, तो वो एकदम नशे में धुत था। आया, मैं बिल्कुल धोती कुर्ता में भगवत गीता बांट रहा था, वो आया, पंडित जी थोड़ा हाथ देखिए, जीवन में बहुत समस्या चल रहा है, थोड़ा हाथ देख के मेरा फ्यूचर बता दीजिए पंडित जी। मेरे को हंसी आ रहा था, तो मैं बोला ठीक है दिखाओ हाथ। तो खुशी से हाथ आगे बढ़ाया, देखो फ्यूचर बताइए मेरा। मैं बोला बाबा बहुत गड़बड़ है, बहुत जल्दी लीवर खराब होने वाला है। अरे एकदम सही बोला आपने, अभी डॉक्टर ने भी यही बोला मेरे को कुछ दिन पहले। कई बार लोग जो साधु होता है या धोती कुर्ता में होता है उसको एकदम मिस इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ इसका काम है कि एकदम हाथ देखना, या फिर ये पैरासाइट है सोसाइटी के लिए, तो इस तरह से लोग ट्रीट करते हैं। हाँ, लेकिन साधु पुरुष का काम क्या है, जैसे एक सोल्जर का काम क्या है, एक सोल्जर का काम क्या है, बॉर्डर की रक्षा करना। हाँ, माँ तिलक लगा के भेजती है कि जाओ बॉर्डर की रक्षा करो। हाँ, उसी तरीके से एक साधु पुरुष का कर्तव्य क्या है, सोसाइटी के अंदर जो वायरस है, हाँ, उससे रक्षा करना। सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर जो लस्ट, ग्रीड, एंगर का जो वायरस है, उसके खिलाफ एंटीवायरस अपलोड करना। सबके अंदर एंटीवायरस अपलोड करना है। लस्ट, ग्रीड, एंगर का वायरस घुस रहा है और वो लोगों को क्या कर रहा है, जला रहा है, सोसाइटी को खराब कर रहा है। तो इसके लिए एंटीवायरस प्रोवाइड करना सबको, ये साधु पुरुष का कर्तव्य है। हाँ, इसके लिए कोई व्यक्ति संन्यास लेता है। शिला प्रभुपाद ने संन्यास लिया, शिला प्रभुपाद ने संन्यास लिया और जाके वृंदावन में बैठे नहीं रहे। शिला प्रभुपाद लेफ्ट वृंदावन टू गिव अस वृंदावन। आप देखिए वृंदावन में आज रूम्स नहीं मिलते हैं आसानी से। ये किसकी कृपा से हुआ है, ये शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ है। लोग इतने वृंदावन आ रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के गए 70 साल की उम्र में। जिस समय लोग सोचते हैं कि नहीं अब ना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए लाइफ में, हाँ, तो शिला प्रभुपाद उस समय गए। अभी छोटा सा बैक पेन हो जाता है ना, तो हम बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाना बंद कर देते हैं कि अरे रहने दो। हाँ, टेंशन स्टार्ट हो जाती है। सोचो 2 हार्ट अटैक, और जहाज से जाना अमेरिका, और वहां पे जहां पे कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग वेट कर रहे हैं माला डाल के स्वागत करेंगे, हरे कृष्णा गाएंगे, कोई नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे गए, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। हाँ,
चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। देखो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेना बहुत स्पेशल है। जिस आदमी के पास कुछ नहीं है ना, वो अगर कुछ छोड़ दे तो उतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन जिस व्यक्ति का सब कुछ है, पूरा संसार ही उस व्यक्ति का है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है ना। उस व्यक्ति का पूरा संसार है। वो व्यक्ति जब वो संन्यास ले रहा है ना, मतलब कुछ स्पेशल है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेना क्या था? बहुत स्पेशल था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया क्यों? ताकि हम लोग को BMW प्रोवाइड किया जाए। क्या प्रोवाइड किया जाए? BMW। सबको एक एक BMW देना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। BMW मीन्स बॉडी, माइंड एंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। लिखिए चैट बॉक्स में, कौन सा BMW दिया चैतन्य महाप्रभु ने सबको? चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा BMW दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने सबको दिया एक एक BMW। देखो यहाँ 78 लोग हैं, आप सबके पास है BMW। बॉडी है, माइंड भी है, माइंड होगा पक्का, हाँ, और थोड़ा बहुत वेल्थ भी होगा, बट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, दे डायरेक्टेड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। वो नहीं होते तो हम नहीं कर पाते डायरेक्ट, है ना। देखिए आप सब ने किया, अपना बॉडी, माइंड, वेल्थ लगाया भगवान की सेवा में। अभी राधा दामोदर जी आने वाले थे, हाँ, तो सब बॉडी से सेवा किए, फिजिकली आके, हाँ, घर घर जाके, हाँ, माइंड से प्लान बनाया कि कैसे अच्छी ढंग से, हाँ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए। हाँ, हमारे ब्रह्मेश्वर प्रभु ने खूब जूते की सेवा की आके, तो ऐसे सब भक्तों ने खूब सेवाएं की, है ना। तो माइंड, बॉडी, वेल्थ तीनों लगाया भगवान की सेवा। तो यही BMW दिया है। देखो सबके पास BMW है, जो यहाँ बैठे हैं सारे लोग अमीर है है ना। तो ये सन्यासी का कर्तव्य है, ये सन्यासी प्रोवाइड करता है हम लोग को, है ना। और देखिए प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे कि गृहस्थ का क्या कर्तव्य है। गृहस्थ का कर्तव्य है कि शास्त्रों के आदेश है कि वो सन्यासी को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे भोजन, वस्त्र आदि प्रदान करे, है ना। ये क्या है? ये गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो सन्यासी को कैसा माने? अपने परिवार की तरह माने, है ना। तो टेम्पल के जितने ब्रह्मचारी वो क्या है? सब आपके परिवार हैं। अब आपका परिवार बड़ा हो गया, यू आर नॉट न्यूक्लियर फैमिली ना, बड़ा हो गया आपका फैमिली। अब सब बालक की तरह है यहाँ पे जितने हैं सब, है ना। और बिना मांगे उनको वस्त्र वगैरह प्रोवाइड करे, है ना। ये गृहस्थ का कर्तव्य है ना। दूसरी ओर सन्यासी का क्या कर्तव्य है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सन्यासी का क्या कर्तव्य है? तो सन्यासी का कर्तव्य क्या है? क्या कि जो गृहस्थ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदान सुअवसर होता है। तो संत क्या करता है? एक गृहस्थ व्यक्ति को सुअवसर प्रदान करता है, क्या? भगवान की सेवा करने का, भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए सुअवसर प्रदान करता है। जैसे अब देखिए शिला सनातन, शिला रूप तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल के अन्य कर्तव्यों में सर्वप्रथम कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वत्तावाद विवाद, मतलब इष्टागोष्ठी होता था वहां पे, हाँ। और उन्होंने क्या किया? इस स्थान पे श्री राधा दामोदर जी की स्थापना की, शिला जीव गोस्वामी ने की, तथा शिला जीव गोस्वामी एवं शिला रूप गोस्वामी एवं शिला जीव गोस्वामी की समाधियां भी यहीं स्थित है ना। तो आप लोग सब सेवा कुंज गए हैं, राधा दामोदर जी के दर्शन किए ना वृंदावन में। देखिए आपके गुड़गांव में भी सेवा कुंज है, यहाँ भी राधा दामोदर जी है, हाँ। तो ये वृंदावन के सेवा कुंज के समान ही है ये स्थान भी। तो ये देखिए ये सन्यासी का कर्तव्य है, वो ऐसे टेम्पल्स का निर्माण कराएं, है ना, ऐसे शास्त्र दिए। शिला रूप गोस्वामी ने इतने शास्त्र लिखे हैं ना कृष्ण भक्ति पे, जितने व्यास देव ने नहीं लिखे हैं। पता है आपको? व्यास देव से भी ज्यादा
श्लोकों की रचना की है श्रील रूप गोस्वामी ने, सिर्फ कृष्ण भक्ति पे। जीव गोस्वामी ने ग्रामर लिखा है ओनली कृष्ण के नाम पे, वो सारे ग्रामर के रूल्स को समझाया है, संस्कृत व्याकरण। ये यहाँ भी पढ़ाई जाती है आपको, BHU जीव गोस्वामी पे अलग से उनका एक डिपार्टमेंट है, जीव गोस्वामी के शास्त्रों के ऊपर अध्ययन करने के लिए। तो जो कितने स्कॉलर पर्सनैलिटी थे, और कौन थे रूप गोस्वामी? ये मिनिस्टर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय के राजा नवाब हुसैन शाह के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उन्होंने क्या किया? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, त्याग दिया, सारे पोस्ट पोजीशंस को त्याग दिया, और क्या किया? और हमें ऐसा वृंदावन प्रोवाइड किया ना। देखो शिला प्रभुपाद ने क्या किया, वृंदावन को अपने हृदय में लेकर के पूरे संसार के कोने कोने में वृंदावन को स्थापित कर दिया। आपके गुड़गांव में भी वृंदावन है, आपके वेस्ट बंगाल में भी वृंदावन है। आप अगर विदेश चले जाओगे तो वहां भी मिलेगा आपको न्यू वृंदावन, पेरिस में भी वृंदावन है, हर जगह आपको वृंदावन मिलेगा, वृंदावन के दर्शन होंगे। इसीलिए कई बार लोग भक्त बनते हैं विदेश जाके कुछ लोग इंडिया में पसंद नहीं आता उनको भक्ति, फिर विदेश जाते हैं, फिर जब फॉरेनर्स बोलते हैं ना कि बोलो हरे कृष्णा, तब उनको लगता है कि बहुत सही बात बोल रही है, तो हम सबको हरे कृष्णा बोलना चाहिए, फिर भक्त बन जाते लोग, उधर जाके सिंसियर हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारे संतों का क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन, ड्यूटीज है। गृहस्थों का क्या ड्यूटी है ना, और सन्यासी का क्या ड्यूटी है, ये श्रील प्रभुपाद ने इस परपट में समझाया है ना। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ ना जाएं, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है ना। तो जो सन्यासी सेवा नहीं करते हैं, दे आर लेजी क्रेजी पीपल, तो उनको हक नहीं है ना, भिक्षा मांगने का भी हक नहीं है उनको। तो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कौन में श्रील प्रभुपाद ने रूल बनाया है, मिनिमम 8 आवर्स सबको सेवा करना है, 8 आवर्स। देखिए श्रील प्रभुपाद ने कैसी एम्प्लॉयज की फैक्ट्री खड़ा की है, कैसी एम्प्लॉयज है यहाँ पे, जो सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 16 माला का जप करते हैं, पूरा मंगल आरती अटेंड करते हैं, उसके बाद 8 to 10 आवर्स सर्विस देते हैं, और वो भी विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी पेमेंट। ऐसी आर्मी। अब देखो ऐसा बिजनेस मॉडल कोई तैयार कर सकता है? देखिए ये किसने तैयार किया है? ये एक सन्यासी ने तैयार किया है ना। तो कभी कभी कुछ हायर करने के लिए ना किसी व्यक्ति को क्या होता है, घर का परित्याग करना पड़ता है, एक फैमिली को छोड़ करके बड़े फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जा करके ना। क्योंकि देखिए संसार में लोग चाहते हैं कि भगत सिंह हो, लेकिन अपने घर में ना हो। तो सब बोलते हैं कि हाँ भगत सिंह होना चाहिए, देश को बचाना चाहिए, आजाद करना चाहिए, लेकिन हमारे घर से नहीं, शर्मा जी के घर से। शर्मा जी का लड़का बहुत अच्छा भगत सिंह है, मेरे लड़के को मेरे घर में है, मेरा प्यारा लड़का। वी आर वेरी हिपोक्रेट, इंडियन जो है ना सबसे ज्यादा हिपोक्रेट्स हैं। तो ये सन्यासी कर्तव्य है, और क्या सन्यासी को नहीं करना चाहिए, है ना। एक सन्यास मालिक अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। एक सामान्य मालिक जो है वो अपने नौकर का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान ऐश्वर्य परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत जीव की जीवन की आवश्यकताओं की ना जाने कितनी परवाह करते होंगे। देखिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि सन्यासी को ना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि देखो एक सामान व्यक्ति भी ना, नॉर्मल व्यक्ति, उसके घर में भी अगर कोई काम करता है ना तो उसका वो टेक केयर करता है। सोचो जो व्यक्ति भगवान का एम्प्लॉय बन गया
तो भगवान उसका कितना टेक केयर करेंगे। हाँ? वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं, हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं श्रीवास ठाकुर से। श्रीवास ठाकुर का नाम सुना है आप लोगों ने? श्रीवास आंगन है नवदीप में, आप लोग को कभी ले चलेंगे, वहां दिखाएंगे। श्रीवास आंगन है नवदीप में, वहां चैतन्य महाप्रभु फुल नाइट कीर्तन करते थे, फुल नाइट डांस कीर्तन। वहां पे सबकी एंट्री नहीं थी, वो कॉन्फिडेंशियल पार्षद चैतन्य महाप्रभु के बस वहां पे रहते थे साथ में और नृत्य करते थे। तो श्रीवास जो है वो कौन है? खुद नारद मुनि के अवतार है ना। तो उनसे कह रहे हैं क्या कि श्रीवास, हाँ, मुझे तुम्हारा कुत्ता भी उतना ही प्रिय है जितना कि तुम मुझे प्रिय हो। मैं तुम्हारा कुत्ता मेरे को तुमसे भी ज्यादा प्रिय है। तुम्हारे घर का अगर कुत्ता भी है ना तो वो तुमसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि तुम मेरे पूर्ण शरणागत शिष्य हो। तो भगवान जो होते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है ना तो भगवान उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का टेक केयर करते हैं। ध्रुव महाराज के, जब आप आगे पढ़ेंगे हम लोग श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा, तो ध्रुव महाराज से भगवान कहते हैं स्वयं क्या कि घर में अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर शुद्ध भक्त बन जाता है ना तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोलिए हरे कृष्णा। तो आप सब बन जाइए जल्दी जल्दी शुद्ध भक्त, तो आपके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। आने वाली 7 और बाकी ऊपर के सबका उद्धार है ना। अब ये कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल ट्रूथ है। तो जैसे ध्रुव महाराज जा रहे थे वैकुंठ की ओर, उनसे पहले देखा कि उनके माता पिता फ्लाइट में बैठ के जा रहे हैं, गरुड़ा फ्लाइट। तो अरे ये क्या हो रहा है, ये मेरे से पहले जा रहे हैं वैकुंठ। भगवान ने बोला उनको, ध्रुव महाराज को, क्योंकि आप मेरे शुद्ध भक्त हो तो आपसे पहले आपके माता पिता का उद्धार होगा है। तो ये पुत्र का कर्तव्य है। पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुत्र मीन्स जो अपने पूर्वजों को ताड़ दे, हाँ, जो अपने फैमिलियों को ताड़ दे, वही व्यक्ति पुत्र कहलाने के योग्य है ना। नहीं तो वो किसके समान है? शास्त्र का निर्णय है कि अगर वो नहीं कर सकता अपने माता पिता का उद्धार तो फिर वो मूत्र के समान है, पुत्र नहीं कहला सकता वो। हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये शास्त्रों का निर्णय है ना। अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला दे देने से नहीं होगा। जब तक उसको जन्म मृत्यु के चक्र से आप नहीं तार सकते, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, खुद की भक्ति करनी है अच्छे से। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं, खुद ऑनेस्टली भक्ति करना है। इसलिए एक स्टेटमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैंने कहीं एक महाराज से सुना था। महाराज बता रहे थे क्या, एक भक्त का लाइफ कैसा होना चाहिए? लीव योर लाइफ विदाउट प्रिटेंशन। कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए? लीव योर लाइफ विदाउट प्रिटेंशन। कुछ प्रिटेंटिव लाइफ स्टाइल नहीं होना चाहिए। हाँ, हियर विदाउट डिफेंडिंग, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग एंड लव विदाउट एक्सपेक्टिंग। ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए भक्त का। फिर से रिपीट करूं, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, हियर विदाउट डिफेंडिंग एंड लव विदाउट एक्सपेक्टिंग। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और उससे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि अब मेरे से वो भी उतना ही प्रेम करेगा, ऐसे ये भगवान के केस में ही हो सकता है ये एक्सपेक्टेशन। ये जरूरी नहीं है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन लव। देखिए, लव और लाइक में 2 अंतर है। इफ यू लाइक ए फ्लावर ना, तो आप जाओगे उस फूल को सूंघोगे, उसको एंजॉय करोगे, वाह कितना सुंदर फूल है, क्या आनंद आ गया। लेकिन आप अगर उस फ्लावर से प्रेम करोगे तो आप क्या करोगे? वहां जाओगे और उसके जड़ में पानी डालोगे। तो लव और लाइक में ना डिफरेंस है। लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, हियर विदाउट डिफेंडिंग। हमारा जनरली पर्पस क्या होता है? जैसे हम कुछ किसी को अगर कोई फीडबैक दे दिया जाए
प्रभु ये ना आपने ठीक नहीं किया। नहीं नहीं प्रभु जी, वो तो मैं कल बिजी था ना, मेरे को तो वहां जाना पड़ गया था, मैं क्या करूँ, मैं आ नहीं सकता। फिर प्रभु जी बोले हाँ ठीक है, थैंक यू, प्रयास कीजिए, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बस आप किसी को छेड़ दो थोड़ा सा, तुरंत arguments, so many arguments, we used to give so many arguments। हाँ, तो एक भक्त का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? देखिए, जब तक आपको करेक्शन मिल रहा है ना, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग हेल्दी इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आपको करेक्शन नहीं मिल रहे हैं, हाँ, इट मीन्स कृष्णा इज नॉट लुकिंग आफ्टर यू। मतलब हमारा फॉल्स ईगो अभी तक बूस्ट हो रहा है, बूस्टिंग चल रहा है फॉल्स ईगो का, लेकिन आसान नहीं है करेक्शन एक्सेप्ट करना, है ना। और क्या था? स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। हाँ, तो हमें वाणी कैसा होना चाहिए? हमारा बहुत मधुर होना चाहिए। ये नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हाँ हमारी तो दीक्षा हो गई है, अब तो हम सिद्ध पुरुष हो गए, नहीं, या अब तो हम बहुत दिन से भागवतम सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं, बाकी सब पापा तुम पापी हो, माँ तुम माया हो, नहीं चाहिए ऐसी भक्ति, ऐसे नहीं चाहिए लोग मेरे को, मैं हरे कृष्णा करूंगा, मैं हरे कृष्णा हूं। हाँ, तो ऑफेंड नहीं करना चाहिए किसी को, हाँ, विदाउट ऑफेंडिंग, एंड प्रिटेंटिव लाइफ नहीं जीना चाहिए व्यक्ति को, हाँ, प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कोई बहुत हम्बल है प्रभु जी, बहुत हम्बल है प्रभु जी, बस एक बार कुछ हुआ तो प्रभु जी गायब। बैग तो पैक था पहले से ही प्रभु जी का, बैग उठाया, हाँ प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, क्या करें भगवान यही चाहते थे, हम इतना ही दिन आपके साथ थे, भगवान नहीं चाहते कि हम भक्ति करें प्रभु जी, भगवान चाहते कि अब चले। एक भक्त को थोड़ा, एक बार हम कैंप कर रहे थे, तो उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो गया वहां पे, वो थोड़ा नाराज हो गए, तो हमने बताया, हमने क्षमा मांगा कि प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, हाँ हम आपको ऐसे सर्व नहीं कर पाए। तो नहीं नहीं प्रभु जी ठीक है, होता है, क्या करे, भगवान की चाहे यही मर्जी थी, भगवान चाहते थे कि हम नहीं भक्ति करें, अब हम चलते हैं प्रभु जी, मिलेंगे। फिर वो कभी दिखे नहीं। प्रिटेंटिव लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट रिलेशन होना चाहिए, तब जाकर के कोई व्यक्ति ना भक्ति में आगे बढ़ सकता है, तब आप एक प्योर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी ही क्या है? एक भक्त की फोर्स है ना। तो 6 नंबर में चलते हैं, 6 नंबर श्लोका में ब्रह्मेश्वर प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुष्य को इस प्रकार अस्थिर होकर उनकी भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। चूंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम हैं, अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। जैसा कि भगवत गीता 18.61 जी प्रभु। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, सुखदेव गोस्वामी क्लियर बोल रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? जो भगवान नित्य असीम है उनकी सेवा करना ही जीवन का क्या है? चरम लक्ष्य है। देखिए, ये बहुत क्लियर कट, ये क्लियर कट ना आपको और किसी शास्त्र में वर्णन नहीं मिलेगा। जितना क्लियर कट वर्णन आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगा, उतना क्लियर कट वर्णन और कहीं नहीं मिलेगा। सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास ज्यादा टाइम था नहीं, उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चाहिए ना। वैसे हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, हाँ? तो आप सब लोग अपना अपना ना, कभी हम लोग को चरण करना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए कि हम क्या क्या सेवा भगवान के लिए कर सकते हैं, हाँ? बनाए आप लोगों ने कभी लिस्ट? तो आप लोग बनाइए, मेरे से शेयर कीजिएगा, हाँ, कि आप क्या अपने कौन से स्किल को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो।
है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग को प्लान करना चाहिए। देखिए हम लोग ना ऐसे लाइफस्टाइल में बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में हम कोई प्लान नहीं करते। हम सोचते हैं ये ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, भगवान की कृपा से चल रहा है। नहीं, हम लोग को अपना प्लान करना चाहिए, अपना एफर्ट लगाना चाहिए ना। तो देखिए चरम लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना। ये हमारे ब्रह्मेश्वर प्रभु ने जूते की सेवा की, ये भगवान का फेवरेट सेवा है। चलिए आगे पढ़िए थोड़ा सा ब्रह्मेश्वर प्रभु फिर। जैसा कि भगवत गीता 18.61 में पुष्टि की गई है, भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है। अतएव जो जोगी है वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तत्व हैं। प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव भर्म की ही सेवा करने की सोचता है। बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधों यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम का शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं, यद्यपि यहाँ पानी का नाम मात्र भी नहीं होता। चूंकि मरुस्थल में जल नहीं रहता, अतएव कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि वहां पर कहीं भी जल नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि जल तो है, लेकिन महासागरों में है, किंतु ऐसे विशाल जलासागर मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। अतः मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है। किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है, वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर कभी शाश्वत नहीं होता और इस क्षणिक शरीर से संबंध सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव है कि जो भी जीवन के इन क्लेशों यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनर्वर्तन से छुटकारा पाना चाहता है, उसे भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की, जैसा कि भगवत गीता 18.65 में सुझाव दिया गया है। यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। भगवत गीता 18.61। स्वाभाविक है कि माता का गोद का बालक अपनी माता से आसक्त रहे और माता भी बालक से आसक्त रहती है, किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है, तो वह क्रमशः माता से अलग होता जाता है। यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक कुछ न कुछ सेवा करे, स्वयं भी वह उस बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, किंतु बालक का भूलने का स्वभाव होता है। इसी प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश हैं,
भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं, किंतु हम ऐसे बद्ध जीव हैं कि उनकी परवाह नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतः हमें चाहिए कि संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दें और भगवान की सेवा करके उससे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। वास्तव में हम उनके लिए वैसे ही ललायित रहते हैं जिस तरह बालक माता को ढूंढता रहता है। भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदयों में विद्यमान हैं। किंतु इसका अर्थ नहीं है कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में न जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। समान व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश्वर ज्ञान सीखने के केंद्र हैं। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती जिससे समान जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख कर्मधार भौतिकतावाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की हरे कृष्ण प्रभु जी विविध योजनाएं बनाते हैं। चूंकि ऐसे प्रयास भ्रामक भी होते हैं, अतएव लोग एक एक करके अयोग्य नेताओं को चुनते हैं जो किसी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदर्श का पालन करना चाहिए जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, इसलिए मैंने पूरा रीड करने को बोला। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु ने रीड किया है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं क्या, सेवा जो है वो व्यक्ति का लक्ष्य है। जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या करना है, वो भगवान की सेवा करना ही है, परम लक्ष्य है ना। और जीव का स्वभाव है सेवा करना। अब देखो हर व्यक्ति संसार में सेवा कर रहा है ना। आप सब सेवा कर रहे हैं अपने अपने घरों में, हाँ, और टेंपल की भी सेवा कर रहे हैं आप सब, तो अच्छे भक्त हैं, है ना। तो सारे लोग सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग सब सेवा में इंगेज हैं, है ना। इवन जो भौतिकवादी भी है ना वो भी सेवा में इंगेज है। एक बार एक सन्यासी थे, हाँ, तो वो बोले कि जो भी कुछ है वो भगवान से ही आता है। व्यक्ति से कहा उसने कि तुम भी भगवान का नाम लो, हाँ, हर चीज देने वाले तो भगवान ही है। बोला हट, ऐसा थोड़ी है, हर चीज भगवान देते हैं। हाँ, तुमको क्या लगता है कि तुमको हर चीज भगवान खिलाते हैं? तुमको तो कोई व्यक्ति देता है लाके, तब तुम खाते हो, नहीं तो तुमको कौन देगा खाना, कौन पूछेगा खाना? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हर चीज भगवान ही देते हैं, मेरे को भगवान ही देते हैं। तो बोला देख लो, तुमको कोई पूछेगा नहीं इस सोसाइटी में। हाँ, मैं एक बार अगर बोल दूं तो तुमको कोई पूछेगा नहीं सोसाइटी में, और फिर मैं तुमको खिलाऊंगा। तो उसने अनाउंस कर दिया पूरे सोसाइटी में कि कोई भी सन्यासी को भिक्षा मत देना। तो कोई भी उसको भिक्षा नहीं दे रहा था, और वो खुद से ब्रेड लेके जाता था और उसको दिया, ये ले खा, देख मैं एथिस्ट हूं और मैं तेरे को खाना दे रहा हूँ। तो वो सन्यासी ने खाना लिया और बहुत रो रहा था वो। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान एक एथिस्ट के हाथ से भी मेरे को खाना खिला रहे हैं। जो एकदम एथिस्ट है, तो बिल्कुल नहीं मानता, उसके हाथ से भी भगवान मेरे को खाना खिला रहे हैं। कितने दयालु। तो भगवान जो है ना पूरा टेक केयर करते हैं अपने डिवोटीज का, है ना। हम जनरली सोचते हैं ना कि ये मेरी फैमिली है, मैं अगर टेक केयर नहीं करूंगा तो क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में ये भगवान की फैमिली है। आप इसको समझिए, हमें क्या किया गया ना, अपॉइंट किया गया है उनके बिहाफ में टेक केयर करने के लिए। एक्चुअल में ये किसकी फैमिली है? भगवान के संतान है ना। सब लोग किसके संतान है? सारे लोग भगवान के संतान है और भगवान की फैमिली है।
और भगवान क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। सौरभ त्रिपाठी प्रभु को अपनी फैमिली के लिए अपॉइंट कर दिया, अभय प्रभु को अपने फैमिली के लिए अपॉइंट कर दिया, हाँ, सीमा माता जी को अपने फैमिली के लिए अपॉइंट कर दिया। एक एक फैमिली देखो, और जिसको अपॉइंट किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर भी कर सकते हैं भगवान जब चाहे। तो भक्तों को ना ये चीज क्लियर होना चाहिए कि फैमिली किसकी है। चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ देखो, सुरेखा माता जी ने श्लोक भी कोट कर दिया, निमित्त मात्र। हाँ, तो हम सब क्या है, निमित्त मात्र है। ये कृष्णा की फैमिली है, हाँ, भगवान की, कृष्णा की, वेरी गुड। हाँ, हम लोग क्या है, बस निमित्त हैं बीच में। वी आर अपॉइंटेड एम्प्लॉय ऑफ लॉर्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। अभी आप बोले प्रभु जी आज तो बहुत टफ बोल रहे हो, आप क्या क्या बोल रहे हो, लेकिन यही भागवतम है। हाँ, प्रोजिता कई तब धर्म, कई तब धर्म का नाश करेगा, है ना। तो भगवान की फैमिली है, वी आर टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। अब जब आप इस एंगल से देखोगे अपने फैमिली को ना, फिर आपको क्या दिखेंगे, ये सब कौन है, सब डिवोटी है। डिवोटी का टेक केयर करना है मेरे को, ये कृष्णा कॉन्शियस हो गया आपका। आप घर में रहते हुए भी क्या हो गए, कृष्णा कॉन्शियस हो गए। आपको ऐसा नहीं कि टेंपल में फुल टाइम रहना पड़ेगा तभी आप कृष्णा कॉन्शियस हो गए, नहीं, आप घर में रहते ही कृष्णा कॉन्शियस हो गए। यस, एवरीवन इज कृष्णास प्रॉपर्टी एंड वी आर ओनली एम्प्लॉय। हम उनके एम्प्लॉय हैं टेक केयर करने के लिए, हमारा काम है सेवा करना, है ना। इस भाव से जब हम सेवा करेंगे ना, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बात इसमें, इस पर्पट में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि परमात्मा की सेवा करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है, हा? मरुस्थल का एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक व्यक्ति क्या करता है, मरुस्थल में मिराज दिखता है उसको कि अरे पानी है, और भागता है दौड़ के, मेरे को पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। वैसे हम क्या करते हैं, भौतिक संसार में खुशियां ढूंढते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन खुशियां आएंगी, बहुत सारी आएंगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन आती नहीं, आती नहीं, आती नहीं। ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, हाँ, और मन बुद्धि से हम लड़ते रहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। उसी मिराज की तरह है। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां पे क्या है, पानी पानी, महासागर है जिसमें पानी ही पानी है, यानी भगवान के चरण कमल। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल के आश्रय ले लेता है, उसके जीवन में क्या हो जाती है, फिर वो व्यक्ति असली सुख की प्राप्ति कर सकता है, रियल हैप्पीनेस तब व्यक्ति को मिलता है। बिकॉज वी आर सर्चिंग राइट थिंग इन रॉन्ग प्लेस। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस का कारण है। आप में से किसी को स्ट्रेस है तो सुन लीजिए कारण, किसी को है तो बता दीजिए, है तो, है ना। ये रियल कारण है। हम लोग क्यों परेशान है, बिकॉज वी आर सर्चिंग द राइट थिंग। ऐसा नहीं कि हम गलत चीज ढूंढ रहे हैं, हम सही चीज ढूंढ रहे हैं। हर व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है संसार में, खुशियां ढूंढ रहा है संसार में, लेकिन गलत स्थान पे। वो सोचता है बॉस को खुश करके मेरे को प्रेम मिल जाएगा, बॉस को खुश करके हैप्पीनेस मिल जाएगा, वो प्रिंसिपल को खुश करके हैप्पीनेस मिल जाएगा, जज को खुश करके हैप्पीनेस मिल जाएगा। नहीं, रियल हैप्पीनेस मिलेगा कब, जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा। इस संसार में भी खुशी मिलता है, ऐसा नहीं है। जब एसी की हवा लगती है तो खुशी लगता है, अभी ठंडियों में हीटर चलेगा तो खुशी लगेगी आपको, लेकिन वो खुशी क्या है, वो खुशी एक्चुअल में ट्रैप है, व्यक्ति को भौतिक संसार में बांधने के लिए, है ना। जैसे चूहे को पिंजरा में चीज डाला जाता है, रोटी डाली जाती है, उसको लगता है कि अरे बिना मेहनत के रोटी मिल गया। वो सोचता है कि वाह आज तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, चलो रोटी खाते हैं, कितना आनंद है। और जैसे ही रोटी खाने जाता है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा हो जाता है उसका, है ना। तो ये भौतिक संसार का खुशी है। उसी तरह मिराज की तरह व्यक्ति घूमता रहता है और ढूंढता रहता है खुशी, हाँ, लेकिन उसको मिलता नहीं, है ना। तो ये, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा से जुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, असली खुशी को प्राप्त कर पाता है ना। यही खुशी जो है ना, देखिए
इवन भगवान को भी जो है ना सेवा सुख में आनंद आता है। इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? देखिए, भगवान ने राजसूय यज्ञ हुआ, किनका? युधिष्ठिर महाराज का। वहां पे भगवान ने क्या सेवा की पता है? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या सेवा की भगवान ने? हाँ, सुई स्टॉल की सेवा की। भगवान सुई स्टॉल पे खड़े थे वहां पे। भगवान तो बोल सकते थे ना वहां पे, क्या क्या मता प्रणता नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम, बोल सकते थे ना भगवान, अरे मैं हूं सर्वत्र व्याप्त। शू स्टॉल की सेवा कर रहे थे भगवान वहां पे, चरण पखार रहे थे, जूते ले रहे थे वहां पे लोग। देखो, भगवान को सेवा करना पसंद है। जब भगवान छोटे से थे तो नंद महाराज बोले कि जाओ मेरे जूते लेके आओ। भगवान क्या करे, अपने माथे पे रख के लेके आए। वो भगवान अपने भक्तों के चरण कमलों को माथे पे रखते हैं। ये भगवान का प्रेम है। अब देखो, भगवान को सेवा करना पसंद है। हाँ, भगवान को सेवा करना इतना पसंद है, इतना पसंद है कि भगवान ने अवतार ही ले लिया, चलो मैं सेवा करूंगा। कि मेरे भक्तों को कहां से ऐसा आनंद मिलता है? तो चैतन्य चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर लिखते हैं क्या, कि एक बार कृष्ण जो है वो पहुंचे रुक्मिणी के महल में। रुक्मिणी के महल में पहुंचे तो रुक्मिणी जो थी, भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय पे लगा करके रोने लगी, बहुत रो रही है। भगवान बोले, अरे मैं आया हूं तो तुमको खुश होना चाहिए ना, तुम रोए जा रही हो उल्टा। और वो रोए जा रही है। भगवान बोल रहे कि क्या हुआ बताओ। तो देखो भगवान, आप नहीं समझोगे। भगवान बोल रहे थे, गजब बात है, पूरे संसार को मैं समझाता हूँ, अभी अभी गीता सुना के आया हूँ, तो तुम बोले मैं नहीं समझूंगा, बताओ क्या बात है। बोले नहीं, आप नहीं समझ सकते, आपके चरण कमलों में जो सुख है इसको आप नहीं समझ सकते। इसलिए आप देखो, भगवान अपना ही अंगूठा चूसते हैं। ऐसा कौन सा सुख मिलता है मेरे भक्तों को मेरे चरणों की सेवा करके? हाँ, तो भगवान ने बोला उस समय रुक्मिणी को कि ये जो सुख है ना, इसका आस्वादन मैं करना चाहता हूं। इसलिए भगवान ने अवतार ही ले लिया। कौन सा अवतार लिया? श्री चैतन्य महाप्रभु। बोलिए, श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने अवतार लिया और क्या किया? सेवा धर्म को प्रचारित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु, देखो भगवान अवतार लेके आए सेवा करने के लिए। भगवान को ना खुद सेवा लेने से ज्यादा पसंद है सेवा करना। और भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो उनको सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो हमको दे दिया है, वो गिफ्ट। मैं जीवात्मा से इतना प्रेम करता हूं कि जो सबसे पसंद है उनको सेवा करना, वो दे दिया जीवात्मा को। लेकिन जीवात्मा कलाकार, कलयुग के कलाकार, वो सोचता है कि है हम सेवा करेंगे, दास 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 अनुदास, प्रभु जी आप बनिए दास। हम तो अब हिज ग्रेस प्रभु जी हो गए, हिज ग्रेस विद्यानिधि गौरांग प्रभु हो गए। अब हमसे आप ऐसे नहीं बात कर सकते, अब हम प्रभु जी हो गए हैं। प्रभु बोलने का अर्थ क्या है? दूसरे को प्रभु बोलते क्यों? ताकि हम दास हो सके, दास भाव में रह सके। तो प्रभु खुद को ही प्रभु मान लेता है थोड़े थोड़े दिनों बाद। जैसे समय बीतता है इस्कॉन में, प्रभु अपने आप को प्रभु ही मान लेता है कि हम मता प्रणता नान्य किंचित अस्ति धनंजय, खुद को ही मान लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ये सेवा जो इतना अच्छा, भगवान को इतना प्रिय है ना, लेकिन भगवान हमसे इतना प्रेम करता है। आप सोचो भगवान कितना प्रेम करते हैं, जो उनका सबसे फेवरेट चीज है ना, वो हमारे लिए दिया। आप इसको करो ना। और अगर हम इस सेवा भाव को अपनाएंगे ना, तो फिर हम भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान को बहुत प्रिय, भगवान बहुत अच्छा लगता है कोई व्यक्ति जब भगवान की सेवा करता है। इसलिए देखो, वृंदा देवी जो है वो कौन है? वृंदा कुंड पे गए थे ना, बहुत सारे डिवोटीज गए थे यहाँ पे वृंदा कुंड गए थे।
भूल गए। देखो अभी जो कैंप ले गए थे सबको, वृंदा कुंड ले गए थे, हाँ बहुत सारे डिवोटीज को याद है, बहुत सारे भूल गए। अच्छा जो लोग नहीं गए उनको हम ले जाएंगे दोबारा। तो वृंदा देवी जो है, वृंदा देवी क्या करती है, वृंदावन में भगवान जो भी लीलाएं करते हैं ना, उन सबको मैनेज करती है। पूरा मैनेजमेंट कौन देखती है? वृंदा देवी देखती है। भगवान उनसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति तुलसी रख करके मेरे को अर्पित नहीं करेगा ना, मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। देखो ये प्रेम है भगवान। क्यों? क्योंकि क्या है, टेम्पल कमांडर है वहां की, मतलब सारा एक्टिविटी जो भी होता है वृंदावन में वो करती है, कोऑर्डिनेट, एडमिन है वहां की। भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने चरण कमलों पे रखते हैं, और जब तक कोई व्यक्ति तुलसी दे करके नहीं करेगा, भोग नहीं लगाएगा, तब तक भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। ये देखो सेवा भाव की महत्वता है ना, सेवा करके आप भगवान को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी लिखे स्टार्टिंग में, क्या कि देवी देवताओं की पूजा भी जो है वो करना किसके समान है? जैसे कि कोई एक व्यक्ति क्या करता है, वो क्या भ्रम के समान है, भ्रामक बता रहे हैं, अदर देन कृष्णा और कुछ भी अगर कोई करता है तो वो क्या है, वो भ्रामक है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, वो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति ना इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। हाँ मतलब मान लो कोई व्यक्ति और भी कुछ कर रहा है तो उसको पुण्य मिलेगा, वाह बहुत बढ़िया पुण्य कमाया आपने, अब आप स्वर्ग जाइए। व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर व्यक्ति जन्म मृत्यु में घूमता ही रहेगा। एक बार भगवान बैठे थे रुक्मिणी के महल में, तो एक चींटी वहां पे ना क्या कर रही थी, चीनी का दाना लेके जा रही थी। तो भगवान उसको देख के हंसे। रुक्मिणी बोली अरे आप क्यों हंस रहे हैं, चींटी को देख के क्यों हंस रहे हो, चींटी बेचारी अपना दाना दूना लेके जा रही है, आप क्यों हंस रहे हो? बोलते तुमको पता है ये जो चींटी आपको दिख रहा है ना, ये 28 बार इंद्र रह चुका है, लेकिन अभी भी चीनी के दाने के लिए परेशान है। 28 बार इंद्र रह चुका है वो, तो सोचो ये भौतिक संसार है, हम ऐसे फंसे हुए भौतिक संसार में, है ना। तो स्वर्ग में भी रह के कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, भगवान की शेल्टर, एक सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा ना। आज गीता जयंती भी है कि नहीं? भगवान ने ये उपदेश दिया है। अब देखो गीता का शुरुआत हुआ तभी से भगवान यही बोले जा रहे हैं। आप देखो पूरी गीता में यही है, बार बार भगवान क्या बोल रहे हैं, माम माम मई मई, क्यों बार बार अपना ही नाम ले रहे हैं। गीता जो है ना वो क्या है, गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, स्टडी ऑफ सेल्फ, स्टडी ऑफ कृष्णा, आप मेरी शरण लो, पूरा क्लियर कट, कोई डिल्यूजन नहीं, और तभी कोई व्यक्ति को ना आश्रय मिल सकता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब क्या करें, सेवा में लगे हैं। हम लोग को प्लान बनाना चाहिए कैसे कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ और अच्छे से। जब करना भी भगवान की सेवा है, ये सेवा हो रही है सबकी, जब सेवा चल रही है। हाँ तो कुछ लोगों को बढ़ाना भी पड़ेगा, जब आप जो अभी तक 16 में नहीं पहुंचे हमको 16 में पहुंचना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ जो लोग अभी वीडियो बंद करके छुप के बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ सबको, तो सारे लोग है ना, आप लोग को ये सेवा सबसे पहले लेना है। बाकी सब सेवा तो चलेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग, भगवान का नाम जो ये है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंटिंग, ये इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, है ना। सभी भक्त आ रहे हैं चैंटिंग सेशन में, सुबह सुबह हम कर रहे हैं। हाँ हरि बोल, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त नहीं आ रहे हैं, है ना। तो आप लोग कीजिए, देखिए जब हम कमिटमेंट लेंगे ना भगवान के लिए,
अब देखो फिर कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। वंस वी स्टार्ट टेकिंग कमिटमेंट फॉर कृष्णा, है ना, आप लोग ऑलरेडी ले रहे हो, मैं बस आपको और आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। आप सब बहुत अच्छे भक्त हो, सिंसियर हो, जो आप सब सुन रहे हैं यहाँ पे, आई नो, बट लेकिन वी हैव टू टेक कमिटमेंट्स। जैसे जैसे हम कमिटमेंट लेते जाएंगे वैसे वैसे भगवान क्या करेंगे, हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। देखो भगवान का क्लियर फंड है, गीता में भगवान ने बोला है क्या, कि जिस रेशियो में आप मेरे से प्रोपेगेट करोगे उसी रेशियो में मैं आपसे करूंगा। हाँ, आप एक स्टेप लोगे तो मैं उतना आपसे रेसिप्रोकेट करूंगा ना। जब तक हम ना लॉल्यम नहीं दिखाएंगे ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब तक भगवान मर्सी रिलीज नहीं करेंगे। हमें लॉल्यूम दिखाना। कितने लोगों को टेंशन होता है कि प्रभु जी आज जपा अच्छा नहीं हुआ, टेंशन होता है? नहीं होता है, झूठ, नहीं होता है। बस हो जाए, प्रभु जी हो गई 16 माला, आखिरी माला चल रहा होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, निकाल के देखते, चेक करते हैं कितना बच गया, हरे कृष्णा, अच्छा इतना बचा हुआ है, बस 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 2 मिनट रुक सकते, हरे कृष्ण 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 किस किस फीस फीस फूट फूट चलता रहता है। हाँ, तो चैंटिंग को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत, ये सबसे पहला सेवा है ना। श्रवण कीर्तन जो है ये सबसे पहला सेवा है हमारा। ओके, आगे चलें। तो नेक्स्ट श्लोक का अब कौन पढ़ेंगे? हाँ, सौरभ मिश्रा पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करें और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करें। हाँ प्रभु जी देखिए, तात्पर्य पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो। वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहे हों। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं और कोई बस, विचार एक मिनट। शून्य। हाँ, कुमार्ग में जा रहे हैं। अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग परपट है, ये क्लियर कट है ना। जो देवी देवता से बहुत ज्यादा आसक्त है वे उन पशुओं के तुल्य है जो ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करता है जो उसे कसाई घर लेके जा रहे हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति, हाँ आप देखो, अगर कोई व्यक्ति ना इस भौतिक संसार में रह जाए किसी भी कारण से, इसका मतलब क्या है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसा हुआ है ना। और जो जो चीज जन्म मृत्यु के चक्र में बांध रहा है वो एक तरह से क्या है, स्लॉटर हाउस ही है। तो व्यक्ति को क्या कर रहा है, देखो आप आगे पढ़िए। हाँ, आगे। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि भगवत गीता 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है तब तक वह उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है जो अंततो गत्वा भ्रामक तथा क्षण भंगुर होते हैं, किंतु प्रबुद्ध आध्यात्मिकतावादी कभी कभी ऐसे भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव वह परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में यथा ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के विचार में लीन रहता है। पिछले श्लोक में यह सुझाया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए जो ब्रह्म के निरंकार विचार से एक पग आगे है। जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था, बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों तथा मनुष्यों की
विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लोक के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बुद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं, कुछ नरक में रहते हैं। इनमें कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो थोड़ा स्ट्रांग है परपट, लेकिन प्रभु दवाई कड़वी ही अच्छी है ना? तो प्रभुपाद जी जो है वो बहुत ही क्लियर कट बता रहे हैं कि दूसरा जो भी है प्रभु सबको छोड़ देना चाहिए और सिर्फ कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। है इवन आप देखो देवी देवता भी भगवान की शरण ही लेते हैं, जैसे कि सनातन गोस्वामी वृंदावन में जप कर रहे थे तो उनको ना बहुत कीड़े मकोड़े तंग कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जा रहे थे, तो शिव जी ने उनको रोक लिया। शिव जी ने बोला कि बाबा आप मत जाओ स्थान को छोड़ के। बोला नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत ना मच्छर हैं, बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को, नहीं रह पाऊंगा। पर नहीं नहीं आप चिंता मत करो, ये सब तो हमारे पार्षद हैं अब से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आई डोंट नो, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, शायद कदम खंडी है उस स्थान का नाम, मैं आपको बताऊंगा कंफर्म करके। तो वो स्थान पे आज भी कोई मच्छर आपको परेशान नहीं करेगा। आप जाओगे उस स्थान पे आज भी कोई मच्छर नहीं लगता किसी को। मानसी गंगा में भी हो सकता है, तो उस स्थान पे आज भी कोई मच्छर नहीं होता। तो भगवान शिव जो है वो भी बहुत वो करते हैं, बहुत प्रिय हैं, कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं और ऐसे वैष्णवों को प्रेम करते हैं। अब देखो बहुत रिसेंट की घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। बिहार में एक स्थान है, वहां पर एक महादेव के विग्रह हैं, विद्यापति जी उनकी पूजा करते थे। उनका नाम है उगना महादेव। हाँ, तो विद्यापति जी थी ना, तो बहुत अच्छे पोयम्स लिखते थे। कृष्ण के बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पोयम्स लिखते थे। तो इतने पोयम ना उनको अच्छा लगता था, उनको शिव जी को अच्छा लगा वो पोयम, और इतना अच्छा लगा उनको, इतना अच्छा लगता था कि वो क्या कर लिए, एक दिन रूप बदल के आ गए वहां पे। वो ना एक नौकर का वेश बना के आ गए, बोला कि देखो मेरे को रख लीजिए, आपकी सेवा करूंगा, जो खाना वाना होगा दे देना, खाऊंगा, यहीं रहूंगा। विद्यापति जी ने उनको रख लिया अपने घर पे। विद्यापति जी ब्राह्मण थे, स्कॉलर थे, बहुत सुंदर भगवान कृष्ण के लिए पोयम लिखते थे। वो विद्यापति जैसे पोयम लिखते थे और रात को ना वो आके उसके पाँव दबाता था विद्यापति जी, उगना नाम था उगना आके पाँव दबाता था और विद्यापति जी उनको वो गा गा के सुनाते थे। और शिव जी इतना रेलिश करते थे, इतना रेलिश करते थे कि घंटों घंटों तक सुनाते रहते थे, वो सुनते रहते थे वहां, जब तक विद्यापति जी सो नहीं जाते थे तो उनका पाँव दबाते रहते थे। कौन दबा रहे हैं? शिव जी, जो खुद ईश्वर हैं, वो दबा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही समय बीत रहा था, समय बीत रहा था। तो पार्वती जी को टेंशन हो गया, अरे यार इतना टाइम हो गया, अब शिव जी बोले कि आ रहा हूँ थोड़ी देर में, अभी तक आई नहीं। हाँ, सालों बीत गए, कर क्या रहे नीचे। तो वो गई देखी तो वो लीन है, वो सुन रहे, कविताएं सुन रहे हैं विद्यापति जी से मुख से। हाँ, और सेवा कर रहे हैं। बोला ऐसे तो चलेगा नहीं, फिर तो डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा, ऊपर लेके चलना पड़ेगा शिव जी को ऊपर। तो अब माया देवी है ना पार्वती जी, तो उन्होंने प्लान बनाया। तो ऐसे ही एक दिन जंगल से जा रहे थे विद्यापति जी, जा रहे थे तो माया के प्रभाव में उनको बहुत तेज प्यास लगने लगा। मतलब इतना तेज प्यास लगने का उनको लगा कि अब मृत्यु आ जाएगी।
हाँ, तो बोला कि अरे उगना देखो कहीं आसपास कोई पानी है तो लेके आओ, कहीं से पानी लेके आओ। पानी मिल ही नहीं रहा था आसपास। तो है तो शिव जी, एक जटा खोली और गंगा प्रकट कर दिया लोटे में, गंगा जल। शुद्ध ब्राह्मण है वो, उनके पास लेके गए, वो पिए। जब वो पिए ना, वो इतना मीठा, मतलब वो गंगा जल का टेस्ट वो समझ गए। ब्राह्मण है ना, वो समझ गए कि अरे ये क्यों गंगा जल का टेस्ट है, उनको गंगा जल कहाँ मिला। बोला गंगा उंगा जल नहीं है, वो वहां पे छोटा सा कुंड था, वहां से पानी भर के लाए हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ झूठ बोल रहे हो, ये तो गंगा जी का पानी है। तुम गंगा जी का पानी कहाँ से लेके आया यहाँ जंगल में। नहीं चलिए आपको दिखा देता हूँ, वहीं पे तो है कुंड, वहीं से भर के लाया हूँ। वो लेके जा रहा है, घुमा रहा है इधर उधर, कहीं कुंड दिख नहीं रहा, कहीं कुंड नहीं दिख रहा। वो बोला तुम सच सच बताओ कि ये पानी कहाँ से लेके आए हो। अब शिव जी फंस गए। भक्त क्या, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, फंस गए। फंस गए तो अब उनको प्रकट होना पड़ा, अपने रूप में आए। रूप में जैसे ही देखा कि अरे शिव जी हैं, हाँ महादेव हैं, तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया विद्यापति जी ने। लेकिन शिव जी बोले कि नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए आप इतने सुंदर कृष्ण के लिए कविताएं लिखते हैं ना, इसको सुनने के लिए मैं आ गया। हाँ तो बोले नहीं नहीं आप चलिए मेरे साथ वापस चलिए, नहीं नहीं आपको मैं जाने नहीं दूंगा। बोला कि नहीं नहीं अब तो मेरे को जाना पड़ेगा, है ना, अब आप देख लिया मेरे को, तो अब मैं नहीं रुक सकता। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। तो शिव जी ने एक कंडीशन रखा। जानना चाहते कंडीशन बताऊं? सारे भक्त हैं कि सो गए यहाँ पे, तो जगह में हैं? हाँ ठीक है। तो शिव जी ने कंडीशन रखा, ध्यान से सुनिए। शिव जी ने बोला देखो, जैसे आप मेरे को पहले ट्रीट करते थे ना, वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर किसी ने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, तो उसी समय मैं चला जाऊं। वो बोला अरे ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको वैसे कैसे ट्रीट कर सकता हूं, आप स्वयं महादेव हो। अब मेरे को पता भी है, अब मैं आपको कैसे वैसे ट्रीट करूं नौकर की तरह, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो नहीं, यही कंडीशन है, बोलो मानते हो तो चलूंगा, नहीं तो फिर चला जाऊंगा। बोला ठीक है। अब वो गए। अब उनको क्या, अब उनसे क्या सेवा लेंगे, अब उनको ही बेड पे लेटा के सेवा कर रहे विद्यापति। उनके चरण दबा रहे, तो नौकर रूप में बेड पे लेटा है, अब उनके चरण दबा रहे विद्यापति जी, और उनको सुना रहे कविता, सुना रहे कृष्ण को। और एकदम उगना जो है वो रो रहे हैं, आंख से अश्रु निकल रहे हैं, और दोनों कविता सुना रहे, रैलिश कर रहे हैं। जैसे भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत रैलिश करते हैं कि नहीं, है ना। जैसे कैंप गए थे सारे भक्त लोग, आने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था ना, क्योंकि वो जो भक्तों का संग होता है ना, वो इतना रैलिश करते हैं ना, कि उसके बाद सब बेकार लगता है उसके सामने। तो जो दो भक्त मिल गए इतने शुद्ध भक्त, तो अब जो चर्चा हो रही है वहां पे, इतना रैलिश कर रहे हैं, इतना आध्यात्मिक चर्चा हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है। तो अब ये चीज ना उसकी वाइफ ने देख लिया, विद्यापति वाइफ, अरे नौकर के पांव दबा रहे हैं मेरे हस्बैंड, ये तो घोर अनर्थ है। वो विद्यापति जी इतने महान स्कॉलर ब्राह्मण, और वो पांव दबा रहे हैं, ये कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा। उन्होंने क्या किया, तो बिहार में क्या होता है ना, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पे लकड़ी पे खाना बनाते हैं, तो उसने जला हुआ लकड़ी उठाया और उसी से मारना शुरू कर दिया। तुम बदमाश है, तुम क्या किया मेरे हस्बैंड के साथ, पता नहीं, ये तुम्हारे चरण दबा रहे, तुमको करना चाहिए, बदमाश कहीं का, चोर चक्का, गालियां दे रही है, उसको मार रही है जले हुए लकड़ी। अब ये विद्यापति जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। विद्यापति जी ने पूछा हट मूर्ख कहीं की, तुमको पता नहीं ये कौन है, ये हमारे स्वामी हैं, ये स्वयं महादेव हैं। ये जैसे ही बोला, तो कंडीशन क्या था, पता नहीं चलना चाहिए। पता चल गया तो शिव जी प्रकट हो गए, शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। शिव जी जैसे ही चले गए वहां से, उसके बाद तो विद्यापति जी एकदम हे उगना कथा गेल रे,
ऐसे बिहार में बोलते हैं। कहाँ चले गए हमारे महादेव जी, कहाँ चले गए। हाँ, जैसे भक्त रामानंद रॉय से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद रॉय ने क्या उत्तर दिया पता है? कुछ लोगों को पता है। रामानंद रॉय ने उत्तर दिया क्या, भक्तों से दूर जाना ही संसार का सबसे बड़ा कष्ट है, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। अगर कभी भक्तों का संग छूट गया ना, उससे ज्यादा कोई कष्ट नहीं है इस संसार में ना। एक तो मानव जीवन इतना दुर्लभ, और उसमें भी अगर कोई ऐसे साधुओं का संग करने का मौका मिले तो सोचो कितना दुर्लभ है प्योर पर्सनालिटीज का। तो ये संग अगर छूटता है ना, तो ये सबसे ज्यादा कष्ट होता है ना। घर आके कष्ट लग रहा था, कैंप से आगे क्या कष्ट, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातना, एका काले कोथा गेला, गौरा नटराजा, पाषाणे कुटिबो माथा, आनले पोषिबो, गौरांगे गुणेर निधि, कोथा गेलो पाबो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ऐसे वैष्णव ठाकुर अगर बिछड़ जाए, उससे बड़ा कष्ट और क्या होगा संसार के लिए। वह वैष्णव ठाकुर, आमी तुम्हार कुकुर, आई एम योर डॉग, ये फीलिंग होता है वैष्णवों के प्रति। तो ऐसे विद्यापति जी एकदम क्रंदन कर रहे हैं, एकदम रोए जा रहे हैं। हाँ, और रोते रोते ऐसे भटकते हुए फिर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसके बाद अभी मंदिर है वहां पे बिहार में, पुना महादेव करके, बहुत बड़ा, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, रिसेंट की घटना है। शिव ब्रह्मा आदि भी हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं। हाँ, गौर आरती सुना है आपने? आता है, वन भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, शिवा शिवा शुक नारद प्रेमे गद गद, भक्ति विनोद देखे गौरर संपद, शिवा जयो जयो गौरा चंदे आरती कशोभा, जहाँ वने जगमन लोभा। तो ऐसे गौरांग महाप्रभु का वर्शिप कर रहे कौन, ब्रह्मा आदि देवगण, ऐसे सारे देवी देवता को क्लियर है कि भगवान कौन है। नीचे वालों को क्लियर नहीं है कि भगवान कौन है, नीचे वाले सब लड़ते रहते हैं आपस में, नहीं हमारे वाले जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, उन्होंने जादू दिखाया था, पता नहीं आपको दीवार से घी निकल रहा था, हमारे गुरुजी बैठे दीवार से शहद निकलने लगा, वही गुरुजी श्रेष्ठ हैं, जादू दिखाने वाले गुरुजी। हाँ, तो इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरण कमलों की हर व्यक्ति को क्या लेनी चाहिए, शरण लेनी चाहिए। किसी को क्लियर होना हो, अपना कन्विक्शन होना चाहिए। हमारे अंदर कन्विक्शन रहेगा ना प्रभु, तो आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हो। अगर हम ही हिलते डुलते रहेंगे ना, तो कभी दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके लिए रीडिंग हेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वैष्णव संघ में आने का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब रेगुलर आते हैं, सारे भक्त लोग है ना, ऐसे एसोसिएशन में आते रहिए कीजिए, तब ये चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट श्लोक है, इसमें बताया गया कि साइज क्या है। जो भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में विद्यमान रहते हैं ना,
उनका साइज का वर्णन किया गया है इसमें। तो ये श्लोक एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको छोड़ देंगे हम। ललिता माता जी पढ़ेंगे, ललिता गोयल माता जी। है यहाँ पे? चली गई? नहीं है लगता। कोई और पढ़ना चाहते हैं? ओके, अभय प्रभु आप पढ़ लीजिए। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। है ना? तो ये परमात्मा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने इसको इंग्लिश में कैसे लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में बताया है साइज क्या है। तो जो भगवान हृदय में रहते परमात्मा के रूप में, उनको 8 इंच बताया गया है, 8 इंच। और जो कैसे हैं, 4 हैंडेड कैरिंग अ लोटस, अ व्हील ऑफ ए चैरियट, ए कॉन्क शेल एंड ए क्लब रिस्पेक्टिवली। ना? तो ऐसे परमात्मा जो है भगवान हृदय में हर व्यक्ति के विद्यमान है, और जिनकी सेवा हम सबको करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने 8 नंबर श्लोक तक कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच। किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो अभी हमारे राघव उत्तम प्रभु भी आ गए हैं। राघव उत्तम प्रभु भी हैं यहाँ पे। वेरी गुड। तो मैं अनम्यूट के लिए देता हूँ आप लोगों को, आप लोग कर सकते हैं। सर